पस्सियां गिरने और कीचड़ जमा होने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन जिले के अधीन आने वाले किश्तवाड़ पत्थरी इलाके में हाईवे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बताया जा रहा है कि हाईवे को एक तरफा खोलने में अभी कुछ घंटों का समय लग सकता है। शनिवार रात को हुई बारिश एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हाईवे के लिए आफत साबित हुई है। पस्सियां गिरने और कीचड़ जमा होने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन जिले के अधीन आने वाले किश्तवाड़ी पत्थर इलाके में हाईवे की हालत बद से बदतर बनी हुई है। रुक करेंगे रामबन का। हमारे संवाददाता नदीम हमारे से जुड़ गया। नदीम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की हालत जो वहां पर भी बने हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, हाईवे की क्या हालत है? जी बिल्कुल साहिल, हमने देखा कि मौसम ने जब करवट बदली तो इसका सीधा सीधा असर हमने हाईवे पर देखा। और हाईवे पर लगभग देख रहे हैं इस वक्त हम ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है, चाहे वो मिहाड़ का मकाम हो, कैफेटेरिया मोड़ का मकाम हो, या फिर इसके साथ साथ किश्तवाड़ी पत्थर शेरबीबी बानीहाल का जो इलाका है वहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं। हालांकि चट्टाने वहां अभी भी गिर रही है, जिस वजह से रोड क्लियरेंस में काफी दिक्कतें हैं, काफी परेशानियां हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि जो भी सेफ जोन्स की तरफ तमाम गाड़ियों को इस वक्त मूव किया गया है, ताकि हमने हाईवे पर देखा है कि जब भी हाईवे बंद होता है और उसके बाद कहीं न कहीं पत्थर गिरने का सिलसिला भी हमें हाईवे पर अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है। और इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक तरफ ये कि हमारे पास रोड बंद है और दूसरी तरफ ये कि गाड़ियों को सेफ जोन में जब पार्क करवाना है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा न होने पाए। और इसी सिलसिला में हम देख रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रही गाड़ियां हैं या फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही गाड़ियां, उन तमाम गाड़ियों को रोका गया है। कुछ गाड़ियों को जखैनी के पास में रुकाया गया है, कुछ गाड़ियों को सेरी के पास में रुकाया गया है, कुछ गाड़ियों को काजीगुंड के पास में रुकाया गया है, कुछ गाड़ियां बानीहाल में रोकी गई है, क्योंकि इस वक्त हाईवे के हालात इस तरह के है नहीं कि इस पर ट्रैफिक चलाया जा सके। किश्तवाड़ी पत्थर के पास में हालांकि हमने देखा कि कुछ देर के लिए अगरचे क्लियरेंस का काम शुरू किया गया था, लेकिन दोबारा से चट्टाने खिसकने की वजह से वहां पे दिक्कतें हैं। मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ को लगभग ऑलमोस्ट क्लियर किया गया है, लेकिन अभी भी परेशानियां हैं। मौसम हालांकि खुशगवार है, बारिशों का सिलसिला रुका हुआ है, खिली धूप है, लेकिन इस बीच किश्तवाड़ी पत्थर एक चैलेंज बना हुआ है क्लियरेंस एजेंसीज के लिए, ट्रैफिक हुकाम के लिए। कब वहां पर पत्थर गिरने का सिलसिला रुके, कब वहां पर रोड क्लियरेंस मुकम्मल हो और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत हो। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार कर रहा होगा कि कब किश्तवाड़ी पत्थर के पास में पस्सियों को क्लियर करके रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा। ये कहना अभी कबल अज वक्त होगा कि इसमें कितना वक्त लग सकता है, लेकिन मौसम खुशगवार बना है तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जल्द ही रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगी। जी शीत नदीम, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से हाईवे बाधित रहा, तो अब किस तरह की जो आगे कदम उठाए जाएंगे? क्या कोई और इलाका भी है जहां पर हाईवे जो बाधित है, जहां पर पस्सियां गिरने का सिलसिला जो अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए साहिल, इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग पॉइंट है वो किश्तवाड़ी पत्थर ही है। अगर उसको क्लियर किया जाता है तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद कर सकते हैं जो भी दरमानदा गाड़ियां उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि किश्तवाड़ी पत्थर में हालात इस तरह के हैं नहीं कि रोड को मोटेबल बनाया जा सके, लेकिन कोशिश की जा रही है कि रोड को जल्द से जल्द मोटेबल बनाए और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाए। जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया कि हमारे पास यहाँ पे कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ का ऐसा मकाम है जहां पर पस्सियां गिराई थी, मड स्लाइड था, लेकिन उसको क्लियर किया गया है। अभी वहां पे कम वक्त लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे पास जगह है जहां पर हाईवे बंद है वो किश्तवाड़ी पत्थर है, जहां बड़ी बड़ी चट्टाने सड़क पर है और उन्हें हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। नदीम, एडवाइजरी किस तरह से जारी की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए शीतल, एडवाइजरी में दो चार चीजें जो हमने देखनी है, क्योंकि एक तो एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कल रात ही कि गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी, क्योंकि कल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन रात भर जब बारिशों का सिलसिला देखने को मिला तो एक बार फिर से गाड़ियों की नकल हरकत हाईवे पर रुक गई है। और एडवाइजरी में तो पहले, क्योंकि एडवाइजरी जब हम देखें कल रात की और इस वक्त अगर उसको देखें तो कहीं ना कहीं आज स्टैंडर्ड व्हीकल जो हाईवे पर है उन्हें तो प्रायोरिटी पे निकाला जाएगा। और उसके बाद एडवाइजरी में जो चीजें हम देखते नहीं है, हमें अभी 2 दिन पहले जो रूनुमा हुआ था सड़क हादसा बैटी चश्मा के मकाम पर नाइट आवर्स में रूनुमा हुआ और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी टाइम से जो वापस शुरू नहीं किया जा सका है। और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी एडवाइजरी में ये होता है कि आप रात के वक्त, खासकर जब मौसम खराब हो और उसके लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन बाद तक आप हाईवे पर ट्रैवल न करें रात के वक्त में, क्योंकि दिक्कतें काफी परेशानियां रहती है। और दूसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए कि सबसे सेंसिटिव जो अगर पार्ट हाईवे का माना जाता है वो नाशरी चनहनी टनल से लेके नवयुग टनल बानीहाल के बीच का है, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास का या 70 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है। और यहाँ पर हमें काफी एहतियात से चलना होगा और ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट जो है उससे राबता कायम करना होगा,
क्योंकि हाईवे की हालत किस तरह के हैं हमें खुद पता होता नहीं है, लेकिन इन चीजों को हमें पहले ही देखना होगा। जी नदीम, बिल्कुल देखना पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी लास्ट में जानना चाहूंगा, जिस तरीके से स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं वो किस तरह के देखे गए हैं दोनों हाईवे के उस पार पे? जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि शनिवार रात को हुई बारिश एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हाईवे के लिए आफत साबित हुई थी, और जिस तरीके से हाईवे जो है वो अभी भी बंद है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते अब जिस तरीके से अब हाईवे को भी बंद कर दिया गया है।